हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? क्या हाल चाल है आप सबके? उम्मीद करता हूं बढ़िया होंगे और बेहतरीन तरीके से अपनी स्टडी को आप लोग कर रहे होंगे। ओके, सो बच्चों, आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के ऊपर, जो कि क्लास 10th का एक इंपॉर्टेंट चैप्टर माना जाता है और कहीं ना कहीं बच्चों को इसमें बहुत सारी दिक्कतें भी होती हैं। तो बिल्कुल परेशान मत हो, तुम्हारी जितनी दिक्कतें हैं वो सारी दूर हो जाएंगी यार, सच्ची कह रहा हूं। पूरा लेक्चर अच्छे से देखना, है ना। आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के ऊपर क्वेश्चंस और साथ ही साथ उसके कॉन्सेप्ट जितने हैं वो सारे बेहतरीन तरीके से आने वाले हैं, है ना। बिल्कुल गारंटी के साथ कह रहा हूं। टारगेट ही चल रहा है अपना 80 में 80 का, है ना। बढ़िया से फोड़ना एग्जाम को, तो बढ़िया तरीके से लेक्चर में बने रहना, सारी चीजें समझ आएंगी, गारंटी है अपनी। ओके, सो देखते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के अंदर क्या क्या काम अपने को करना है। तो बच्चों, सबसे पहले बात आती है कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से आप क्या समझते हैं, और उससे भी पहले आपको ये पता होना चाहिए हर बच्चे को कि एक्चुअली में ट्रिग्नोमेट्री का मतलब क्या है। जब तुम किसी भी चैप्टर को पढ़ो ना, तो एटलीस्ट जानो तो उसका मीनिंग क्या है, उसका एप्लीकेशन क्या है। हालांकि ट्रिग्नोमेट्री का एप्लीकेशन तुम्हारे चैप्टर में, तुम्हारे सिलेबस में है ना। तो आप तो एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री से उसको समझ जाते हो कि यार यहाँ इसको अप्लाई करना है, लेकिन बाकी चैप्टर्स के बारे में भी आप समझा करिए यार, उसका मीनिंग क्या है और उसको कहां कहां अपने को अप्लाई करना है, ठीक है ना। तो सबसे पहले बात करते हैं हम लोग ट्रिग्नोमेट्री से आप क्या समझते हैं। तो अगर आप लोग एनसीईआरटी की लाइन को थोड़ा सा गो थ्रो करते हो, पढ़ते हो, बाकायदा उसमें साफ साफ लिखा हुआ है ट्रिग्नोमेट्री का। अगर आप मीनिंग ब्रेक करते हो ग्रीक लैंग्वेज में, सो आपको मिलता क्या है, ट्रिग्नो का मतलब, ट्री मतलब क्या होता है, दैट मीन थ्री साइड्स, जिसकी क्या होती है, थ्री साइड्स होती हैं। और मेट्रिक का मतलब होता है मेजरमेंट। ओके, ट्रिग्नो का मतलब थ्री साइड्स मेजरमेंट। इसका मतलब क्या है, एक ऐसा फिगर जिसके अंदर थ्री साइड्स है और उसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, मेजरमेंट कर रहे हैं। अब मेजरमेंट किस चीज का आने वाला है, कैसे आने वाला है, आप उन सब चीजों को समझते हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के अंदर अगर मैं बात करूं, तो आपको एक प्री रिक्विजिट, मतलब छोटी सी चीज समझनी पड़ेगी, वो है आपका राइट एंगल ट्रायंगल। ओके, राइट एंगल ट्रायंगल, क्योंकि आपके क्लास 10th तक की सारी कहानी इसी राइट एंगल ट्रायंगल पे ही गुजरने वाली, इसी से बीतेगी। ओके, यही आपकी जर्नी में एक रास्ता बनाएगा, है ना, राइट एंगल ट्रायंगल। तो इस पर बहुत अच्छे से ध्यान देना है हमें और समझना है चीजों को। आओ देखते हैं, ठीक है। तो क्या है राइट एंगल ट्रायंगल? तो देखो बबुआ, अगर मैं एक ट्रायंगल ड्रॉ करता हूं, ओके, और इसकी दो साइड के बीच में कितने डिग्री का एंगल बनता है दोस्त? 90 डिग्री का एंगल बनता है ना। 90 डिग्री का एंगल बन जाए तो ऐसे ट्रायंगल को हम क्या बोलते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल। इस ट्रायंगल का नाम है बच्चा ए, बी और सी। बोलो हाँ या ना। और ये राइट एंगल कहां पर है, बी पर है। बी पर है राइट एंगल एट बी, है ना, राइट एंगल एट बी। ऐसे बोलता भी है सवाल, राइट एंगल एट बी। एंगल बी की वैल्यू कितनी है, 90, और तीनों एंगल का सम कितना होता है आपका, 180 होता है, अपने को पता है। अब क्या आएगा इसके अंदर, देखो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के जो ऑपरेशन आप पढ़ने वाले हो वो सारे इसी ट्रायंगल के लिए पढ़ोगे, लेकिन क्या क्या चीजें वो बेसिक सी जरूरी हैं जो हमें पता हो ना, तो सवाल जल्दी से बन जाता है। तो पहले तो आपको राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में अच्छे से पता होना चाहिए, और उस पर एक बहुत ही अच्छी थ्योरम लगती है जिसका नाम मुझे पता है आप सभी को पता है बहुत अच्छे से, पहले आप पढ़ चुके हैं, दैट इज पाइथागोरस थ्योरम। कौन सी थ्योरम? पाइथागोरस थ्योरम, जिसको हम बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में पीजीटी। इट इज पीजीटी, ओके, पाइथागोरस थ्योरम, है ना, पाइथागोरस थ्योरम। और इसके बारे में आप सभी बहुत अच्छे से जानते हैं, राइट। पीजीटी क्या होती है आपकी? आपको बहुत अच्छे से पता है, दैट इज हाइपोटेनियस का स्क्वायर बराबर किसके होता है, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ओके, और इसके अंदर ये जो आपकी हाइपोटेनियस होती है, दैट इज द बिगेस्ट साइड ऑफ द ट्रायंगल। अपने ट्रायंगल की सबसे बड़ी साइड होती है क्या, हाइपोटेनियस। ओके, अब बात आती है ये परपेंडिकुलर और बेस कैसे आएंगे। तो समझो दोस्त, यहां पर थोड़ा खेला चलता है, बस वही समझना है अपने को कि क्या थोड़ा सा डिफरेंस चल रहा है। तो बच्चा समझना, जब भी तुम एंगल दिखाओगे, जैसे तुमने इस एंगल की बात की, किस एंगल की बात की, एंगल सी की बात की। जब तुमने एंगल सी की बात की तो इसमें आपका परपेंडिकुलर क्या है और बेस क्या है। अच्छा, पहले बता दूं मैं, हाइपोटेनियस फिक्स होती है, ये पूरी वाली साइड, बड़ी वाली साइड तुम्हारी क्या होगी, हाइपोटेनियस। कैसे पता, यही होगी। तो दोस्त, राइट एंगल के सामने वाली साइड ही तुम्हारी क्या होती है, हाइपोटेनियस। जो भी राइट एंगल ट्रायंगल होगा उसके राइट एंगल वाले के सामने वाली जो साइड आने वाली, दैट इज द हाइपोटेनियस, वो तुम्हारी हाइपोटेनियस को बता रही होगी। ओके, अब ये जो एंगल की तुम मेजरमेंट कर रहे होगे, कुछ भी निकाल लोगे, रेशियो निकाल लोगे, तो जिस एंगल के बारे में आप बात करेंगे सवाल के अंदर, जिस भी एंगल के बारे में आप सवाल के अंदर बात करेंगे, तो उसके जस्ट सामने वाली साइड क्या बन जाती है, परपेंडिकुलर, और उससे लगी हुई साइड क्या बन जाएगी, तुम्हारी बेस बन जाएगी। इस बात का ध्यान रखना। अगर आप इस वाले एंगल की बात करोगे, ये जो ए एंगल है, तब आपका परपेंडिकुलर ये होगा और बेस
आपका ए बी बन जाएगा। तो ये नोटेशंस को ध्यान देना बच्चों, बहुत ही बेसिक सी चीजें, पर यहां गलतियां होती हैं, मैंने सवाल भी रखे हैं ताकि आप उसको अच्छे से और समझ पाओ। तो जिस एंगल की दोस्त हम बात करेंगे उसके सामने वाली साइड क्या बन जाएगी, परपेंडिकुलर बन जाने वाली है, इस बात का ध्यान रखना। और उसके साथ वाली साइड एक तो हाइपोटेनियस है जो कि सबसे बड़ी साइड होती है, और दूसरी वाली साइड क्या बन जाएगी बच्चा, आपका बेस बन जाएगी, ठीक है ना, आधार बेस बन जाएगी। और सामने वाली साइड आपकी क्या बनेगी, परपेंडिकुलर। और सबसे लॉन्गेस्ट साइड होने वाली है हाइपोटेनियस, जो कि हम यहां पर क्या करते हैं, यूज करते हैं, ठीक है ना। तो ये दो बेसिक से कॉन्सेप्ट अपने को पता होने चाहिए। पहले राइट एंगल एंगल के बारे में पता होना चाहिए, राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। फिर इनके ओरिएंटेशन के बारे में पता होना चाहिए कि यार कौन कौन सी साइड कैसे कैसे बनेंगी, ओके। और फिर हमारी पाइथागोरस थ्योरम, ठीक। अब इसके बाद हमें अपने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की ओर चलना है और समझना है कि उनकी वैल्यूज को हम कैसे निकाल सकते हैं। तो आओ समझते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को। तो देखिए, अगर हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की बात करते हैं, ठीक है ना, तो ये आपके टोटल होते हैं बच्चों 6। देयर आर 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। सिलेक्ट कर लेता हूं, मेरे पास फिर से क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल है अपन के पास, और कुछ ऐसा बना हुआ है, ठीक ठीक ऐसे करके दे रखा है, और इसका नाम है आपका ए बी और सी। और ये राइट एंगल कहां पर है आपका, 90 डिग्री पर है, ठीक 90 डिग्री पर है। और मैं मान के चल रहा हूं कि हम लोग इस एंगल ए के लिए सारी कैलकुलेशंस को परफॉर्म करेंगे और रेशियोज पे बात करने वाले हैं, ठीक है ना। तो कैसे निकलेंगी साइन की वैल्यू, कोसाइन की वैल्यू, है ना, इन सब के बारे में जो हम सुन रखे हैं, वो वैल्यूज हम कैसे निकालेंगे, या उनको हम कैसे फाइंड कर सकते हैं, या वो बताती क्या है एक्चुअली में, तो समझना बहुत ध्यान से। हम पहले बात करेंगे साइन की। तो साइन ए आपका कितना होता है, आप यहां ब्रैकेट लगाएं, ऐसे डायरेक्टली भी लिख दें, कोई दिक्कत नहीं है ना। साइन ए, तो साइन ए किसके बराबर होता है आपका। तो देखिए, अभी मैं आपको एक नोटेशन भी बताऊंगा जो कि आपने बहुत अच्छे से सब सुना होगा, समझा होगा सारी चीजें। साइन फंक्शन आपका बराबर होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो अगर ये एंगल की मैं बात करूंगा बच्चों, तो ये क्या बनेगा, परपेंडिकुलर, ये क्या आएगा, बेस, ठीक है ना, और ये क्या आएगा आपका, हाइपोटेनस आ जाएगा, ठीक है ना। सो साइन ए क्या हो जाता है आपका, इट इज परपेंडिकुलर, ठीक है ना बच्चों, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, ओके, हाइपोटेनियस। तो ये बराबर किसके हो जाएगा आपका, तो देखो परपेंडिकुलर कितना है तुम्हारा, परपेंडिकुलर आपका दे रखा है BC, और आपका हाइपोटेनियस कितना है, तो AC है, ठीक है ना। सो दिस साइड अपॉन दिस साइड, जिसकी बात करें उसके सामने वाली साइड, और हाइपोटेनियस से क्या कर दो डिवाइड, आपको क्या मिल जाएगी, साइन ए की वैल्यू। सिमिलरली अगर आपको कॉस ए चाहिए, तो कॉस ए क्या होता है, सो दिस इज बेस अपॉन हाइपोटेनियस, इट इज बेस अपॉन बच्चों हाइपोटेनियस। अब बच्चों बेस कितना है, तो बेस आपका AB दे रखा है, सो बेस इज AB एंड हाइपोटेनस इज AC, दिखा आपको सामने। फिर हमारे पास थर्ड क्या आ जाता है, इट इज tan A, ओके। तो व्हाट इज tan A गाइस, सो tan A कितना होने वाला है, तो ये आपका होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, सो इट इज परपेंडिकुलर, है ना, आई बेसिक से बता रहा हूं, फिर अच्छे से शॉर्टकट बताऊंगा आपको, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो व्हाट इज परपेंडिकुलर गाइस, इट इज BC, ओके, एंड व्हाट इज बेस, इट इज AB। ये तुम्हारा दे रखा है AB, बोलो मुन्ना, इतनी बात समझ में है। आगे क्या करना है यार, अपने को चौथा निकालना होगा, दैट इज कॉट ए, ठीक है ना, क्या निकालना होगा, कॉट ए। सो कॉट ए क्या होता है तुम्हारा, सो कॉट ए इज बेस अपॉन परपेंडिकुलर, ठीक है ना, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो ये तुम्हारा हो जाएगा AB बाय BC, बेस आपका AB है और परपेंडिकुलर आपका BC दे रखा है, डन। देन आपका आता है बेटा, यहां से आ जाता है सेक ए, और सेक ए कितना हो जाता है, इट इज हाइपोटेनियस अपॉन बेस, हाइपोटेनियस अपॉन बेस, और हाइपोटेनियस कितनी है, इट इज AC, ओके, और बेस कितना है, तो बेस है आपका A इंटू बी, AB। नो, इट इज नॉट A इंटू बी, ये आपका लेंथ होता है, ठीक है ना। कुछ बच्चे कंफ्यूज होते हैं। अच्छा, अभी मैं वो एरर्स बताऊंगा जो बच्चे करते हैं कभी कभी, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में भी करते हैं और नोटेशंस के वक्त भी करते हैं। तो दैट इज नॉट इन मल्टीप्लीकेशन, ये मल्टीप्लीकेशन नहीं होता है, ये आपका नॉर्मल लेंथ को लिखने का तरीका है, ओके। और आपका लास्ट आ जाता है, दैट इज 6, इट इज कोसेक A, ओके। सो कोसेक A क्या होता है, सो इट इज हाइपोटेनियस, ओके, डिवाइड बाय परपेंडिकुलर, ओके, हाइपोटेनियस डिवाइड बाय परपेंडिकुलर। सो इट इज हाइपोटेनियस हियर, सो हाइपोटेनियस तुम्हारी है AC एंड व्हाट इज परपेंडिकुलर, इट इज BC, ठीक है ना। सो आपके ये आ गए सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। अब जरा 2-3 बातों का ध्यान देते हैं और आपको कुछ कुछ फॉर्मूले भी यहां से तैयार होने शुरू हो जाएंगे, बिल्कुल आराम से दिखने लगेंगे, ओके। सो पहला प्रॉब्लम तो ये आता है कि सर जी ये याद कैसे होगा, है ना, इसको तैयार कैसे करेंगे। तो देखो बहुत सिंपल सी चीज है ना, अगर तुम्हें इसको याद ही करना है
तो सिंपल सी चीज याद रखना है ना, 2-3 सेंटेंसेस आपने सुने होंगे आपके स्कूल के टीचर्स ने, या आपने अगर वीडियोस देखा ऑनलाइन देखा हो, आपको ये जरूर मिलते हैं, पर मैं आपको 2-3 वेरिएशंस देता हूं उनके, ठीक है ना। सो सबसे पहले आपको क्या करना है, एक ग्रिड बना लेनी है ना, टेबल टाइप की ग्रिड बना लीजिए, ठीक है, और इसको ऐसे बनाइए आप, ठीक। अब इसके अंदर क्या करिए, आप सारे नोटेशंस लिख लीजिए। तो आपका परपेंडिकुलर, बेस, परपेंडिकुलर, ओके, हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस, और आपका आ जाएगा बेस, डन। तो PBP HHB आप इसी तरह से भी याद रखो, ठीक है। तो पहला आपको शॉर्ट ट्रिक मिल जाती है ना, याद करने के लिए कैसे आप इसको याद कर सकते हो। सो वी कैन से दैट, मतलब एक ऐसे स्लैंग बोल सकते हैं, एक सेंटेंस बोल सकते हैं, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ओके, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। भाई एक बुरा बुरा मत मानना कोई, है ना, बस मैं आपको एक याद करने का पैटर्न बता रहा हूं, ठीक है ना, इसको अदरवाइज मत लेना। 2-3 वेरिएशंस मैं तुम्हें बताऊंगा, तुम्हें याद रहेगा, एग्जाम में दिक्कत नहीं होगी, और ये मजेदार ट्रिक्स है ना याद करने की। सो पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, एक तरीका आप ये यूज कर सकते हो। दूसरा तरीका आपका कौन सा है, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। आया ना मजा, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। और तीसरा बहुत ही हंसाने वाला है, पापा बीड़ी पियोगे पूछ मत लेना जा करके, पड़ेगी मार, तुम मुझसे मत कहना, पापा बीड़ी पियोगे, हाँ हाँ बेटा, पापा तो कहेंगे लाओ यार पिलाओ, है ना, ऐसा है नहीं, ध्यान से पढ़ना इसको, मतलब ये तुम्हारे याद करने के लिए है। पापा बीड़ी पियोगे, हाँ हाँ बेटा, पापा बीड़ी पियोगे, हाँ हाँ बेटा। ऐसे जैसे आप लोग केमिस्ट्री में नहीं याद करते हो, प्रयोग टेबल्स को याद करने के लिए कुछ ऑपरेशंस होते हैं, कुछ सेंटेंसेस होते हैं, वैसे ही हमारे मैथमेटिक्स में भी है दोस्त, है ना। तो इसके कई सारे वेरिएशन है, टोटल 3 वेरिएशंस आपको याद रखना है। PBP HHB याद कर लीजिए, है ना, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, ओके, पापा बीड़ी पियोगे, हाँ हाँ बेटा, ओके, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ओके। तो ये एक तरीका है आपका, है ना, शॉर्ट ट्रिक है, इसको याद करने का कह सकते हैं, है ना, एक रिमेंबर करने का मेथड है, ओके। सो आप इसको रिमेंबर कर सकते हैं, इसको रिमेंबर करिएगा, अच्छे से याद रखिएगा। 3-4 वेरिएशंस हैं आपके। सो वेरिएशन क्या है आपका, ओके, पाकिस्तान भूखा प्यासा, ओके, भूखा प्यासा, एंड हिंदुस्तान हरा भरा, ओके। इसको अदरवाइज मत लेना, ठीक है ना, ऐसा कोई अदरवाइज वाला सीन नहीं है, बस 2-3 तरीके तुम्हें बता रहा हूं मैं। दूसरा क्या है आपका, पंडित बद्री प्रसाद, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ओके, हर हर बोले, डन। तो इसे तुम्हें याद रहेगा, तुम्हें प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है ना। अब इसके अंदर जब इतना तुम बना लोगे तो ये क्या देगा तुम्हें, दैट इज गिव्स यू द वैल्यू ऑफ साइन, ओके। ये आपको क्या देगा, दैट इज गिव्स यू द वैल्यू ऑफ कॉस। ये कॉस को रीड करने के लिए ये आपके टैन को रीड करते हैं। अब गर्दन को घुमाओ ऐसे, जब जैसे ही टेढ़ा करोगे तो नीचे से ये, जब आप उल्टा इसको लोगे h/p, सो दिस इज गिव यू द वैल्यू ऑफ cosec a, ओके। ये आपको फिर किसकी देगा, कॉट की देगा, एंड दैट इज गिविंग यू द sec, ओके, वैल्यू ऑफ sec a आपको देगा ये, ठीक है ना, ध्यान रखना, ठीक। तो इस तरीके से आप याद कर सकते हो इसको, रिवर्स में आपको अलग वैल्यूज देने वाला है, ठीक है। तो तरीका मैंने आपको बता दिया जिससे आप इसको रिमेंबर रख सकते हैं। 2-3 वेरिएशंस आपको मैंने बताया, उसको ध्यान रखिएगा। और इंपॉर्टेंट चीज तो यही है जिसकी मदद से हम लोग क्वेश्चंस को बनाएंगे। 2 चीजों का ध्यान रखना, आज की क्लास के अंदर 2 चीजों से सवाल बनने वाले हैं दोस्त। और तुम्हारी एनसीईआरटी की जो 8.1 एक्सरसाइज है, जैसे फर्स्ट एक्सरसाइज आराम से सॉल्व कर लोगे आज इस क्लास के बाद, ओके। तो पहले तो आपको ये ध्यान रखना है कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की जो वैल्यूज होती है वो कैसे निकलती है। एक्चुअली में है क्या दोस्त, ये साइड की रेशियो है ना, 2 साइड के रेशियो है, इसलिए इनकी कोई यूनिट नहीं होती या कोई डायमेंशन नहीं होती बच्चों। हम इसको वैल्यू ऑफ साइन हम मेजर नहीं कर सकते कि हम इसको नाप लें किसी चीज से, इसकी कोई यूनिट होनी चाहिए, नहीं। ये आपके रेशियोज होते हैं, है ना, साइड के क्या होते हैं, रेशियोज, इसलिए इसका नाम भी है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, ओके, क्योंकि ये साइड्स के रेशियो होते हैं, ठीक है ना। तो साइड्स के रेशियो है, उसको ध्यान रखना है कौन सी साइड कब उठाना है। दूसरी जरूरी चीज आपको ध्यान रखनी है, पाइथागोरस थ्योरम के साथ साथ परपेंडिकुलर बेस का ओरिएंटेशन, ये नहीं गलत करना है। ये 2 चीजें इंपॉर्टेंट है, सवाल बनने लगेंगे। अब ट्राई करते हैं क्या क्वेश्चन सच में बनने लगेंगे, आओ देखते हैं। तो क्वेश्चंस को शुरू करते हैं, है ना, क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। एनसीईआरटी के खूबसूरत क्वेश्चंस लेकर के रखे हुए हैं, लगाते हैं बेहतरीन तरीके से। तो बच्चों
पहला क्वेश्चन अपन से कह रहा है कि यार हमें एक राइट एंगल ट्रायंगल दे रखा है, जो कि आपका राइट एंगल कहां पर है, एंगल सी पर, ठीक है ना, दैट इज 90 डिग्री, और एंगल बी आपका कितना है, थीटा के बराबर है, और साइड्स दे रखी हैं हाइपोटेनियस। कैसे पता सर, 90 के सामने वाली साइड क्या होगी मुन्ना, दैट इज हाइपोटेनियस, ये आपकी 29 है, और ये आपकी साइड क्या है 21। ये कौन सी साइड होगी दोस्त, बताओ जल्दी से, परपेंडिकुलर, बिल्कुल नहीं, बेस होने वाली है, एंगल के साथ वाली है, परपेंडिकुलर आपका ये होने वाला है। सो ये आपका एच है बाबू, ये आपका बेस है, और परपेंडिकुलर का पता नहीं है। सबसे पहला काम पाइथागोरस का यूज करके तुम क्या निकालोगे, परपेंडिकुलर निकालोगे। ओके, सो फर्स्ट वर्क क्या करने वाले हैं आप, आपको गिवन क्या क्या है, जब आप इसको एग्जाम में प्रेजेंट करो ना, वैसे तो मैं लास्ट में आपको बताऊंगा ही, जब एग्जाम पास आएगा तो कैसे आपको कॉपी प्रेजेंट करनी है, कैसे टॉपर्स लिखते हैं, वो सारा हम गाइडेंस आपको देंगे। बट अभी के लिए फिलहाल जब आप एग्जाम्स दे रहे हो स्कूल के अंदर भी, तब वो करना क्या है, आपको पहले तो गिवन दिखाना है कि क्या क्या आपको एक्चुअल में दे रखा है। ओके, क्या क्या चीजें क्वेश्चन में दे रखी है, प्रोवाइडेड है, तो आपको हाइपोटेन्यूस दे रखा है और बेस दे रखा है, और आपको जरूरत किस चीज की है, परपेंडिकुलर की। मैंने आपने देखा होगा सवाल भी नहीं देखा मैंने, मैं परपेंडिकुलर निकालने जा रहा हूं, क्योंकि जैसे ही आप ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के लिए बढ़ोगे बच्चों, आपको तो चाहिए होगा ना हाइपोटेनस, बेस और परपेंडिकुलर, निकालना ही पड़ेगा। ओके, सो हम जानते हैं बच्चों एच स्क्वायर बराबर क्या होता है, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये आपकी क्या है, फेमस पाइथागोरस थ्योरम, बड़े आसानी से आपको समझ आ जाएगा सवाल। अब 29 का स्क्वायर, हमने एच की वैल्यू रखी, हमने बी की वैल्यू रखी, और पी हमें चाहिए, सो इट इज 21 का स्क्वायर। ओके, अब आप इसका स्क्वायर ओपन करिए और इसका स्क्वायर ओपन किए, बिल्कुल मत करिएगा, शॉर्ट मेथड यूज करेंगे, बिल्कुल, है ना, कोई लंबी सोल्यूशन नहीं आएगा बच्चों। तो पी स्क्वायर कितना आ जाने वाला है आपका, सो इट इज 29 का स्क्वायर दोस्त माइनस 21 का स्क्वायर आ जाएगा। इसके बाद क्या मिलेगा आपको, सो पी स्क्वायर बराबर आपको मिलने वाला बच्चों ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला चिपका दो यहाँ पर, क्या होता है आपका, तो ए माइनस बी, ओके, और ए प्लस बी कर दो। देखो 29 माइनस 21 और 29 प्लस 21 कर दिया, तो पी स्क्वायर कितना आ जाएगा दोस्त तुम्हारा, सो 29 माइनस 21 कितना होने वाला है, ये आपको मिलेगा 8 इंटू 29 प्लस 21 कितना होने वाला है, तो 30 और 21 ठीक है, डन। और हम इसे क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं, डन। तो आप ऐड करोगे 30 और 20 कितना हो जाएगा 50, तो पी स्क्वायर कितना आ जाएगा बच्चों 400 आ जाने वाला है, और 400 का रूट कितना होता है, इट इज 20। तो आपका ये लेंथ कितना आ गया है, 20 आ गई आपकी ये लेंथ, है ना। यूनिट्स गिवन नहीं है, अगर सेंटीमीटर है तो सारी सेंटीमीटर में होंगी, सवाल में जैसा दे रखा हो, मीटर्स है तो मीटर्स में होंगे, और अगर कुछ नहीं तो यूनिट आपकी नॉर्मल चलेगी, ठीक है ना। तो परपेंडिकुलर कितना आ गया प्यारे भाई, परपेंडिकुलर आ गया है 20, और बेस कितना दे रखा है 21, हाइपोटेनस कितनी है 29 है। अब सवाल बन जाएंगे आपके, आओ देखते हैं, और ऐसे ध्यान रखना ताकि आपके इजीली क्वेश्चंस बने, है ना, लेंदी तरीके से नहीं करना है। अब फर्स्ट पार्ट आपका क्या कहता है, तो फर्स्ट पार्ट आपसे कहता है बच्चों कि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बताओ। वैसे तो ये आइडेंटिटी भी होती है कि इसकी वैल्यू 1 होती है, तो आंसर तो पता ही रहता है, आइडेंटिटी है क्योंकि ये, है ना। पर कैसे सॉल्व करें, तो देखो अब तुम्हें कॉस चाहिए और साइन चाहिए, है ना। तो पहले हम क्या करने वाले हैं बच्चों, नाउ कॉस थीटा की वैल्यू और साइन थीटा की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो साइन थीटा किसके बराबर आएगा, साइन थीटा आपका क्या होता है भाई, ये होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर कितना है हमारे पास 20, हाइपोटेनियस कितना है हमारे पास 29, ये आ गई हमारे साइन की वैल्यू। कॉस थीटा कितना हो जाएगा, कॉस थीटा होता है बच्चों बेस अपॉन हाइपोटेनियस, जो कि बन जाने वाला है आपका 21/29, ये आपकी आ गई कॉस की वैल्यू। अब फर्स्ट पार्ट कर लेते हैं, फर्स्ट, अब खत्म सवाल, चूरन, ओवर। इतना काम करने के बाद सवाल बचा ही नहीं दोस्त कुछ, ओवर, खत्म। तो कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर की वैल्यू कितनी होने वाली है, रख दो वैल्यू, उसका स्क्वायर कर दो। सो 21/29 का, है ना, इट इज 21/29 टू द होल स्क्वायर प्लस 20/29 टू द होल स्क्वायर। अब ये वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी, सो 21 का स्क्वायर कितना होता है, इट इज 441, ओके, डिवाइड बाय 29 का स्क्वायर इट इज 841 प्लस 20 का स्क्वायर इट इज 400 डिवाइड बाय अगेन इट इज 841। When you are going to add this, जब आप देखोगे इसको जोड़ने जाओगे, बेस सेम है क्या बाबू, बेस सेम है। अगर बेस सेम है मुन्ना तो ऊपर वाली वैल्यू पूरी जुड़ जाएंगी, तो ये आपको कितना मिलेगा 841/841, गया, टपक गया, कितना आया 1, दैट्स ऑल। मतलब इस भाई साहब की वैल्यू कितनी मिल रही है, ये आपको 1 के बराबर मिल रही है। सेकंड पार्ट का अगर आप सोल्यूशन निकालना चाहें तो कोई दिक्कत नहीं है, बस बीच में क्या लगा है, माइनस लगा हुआ है, बीच में
माइनस साइन है, सो अगेन आप करिए 21/29 टू द होल स्क्वायर, ओके, माइनस 20/29 टू द होल स्क्वायर। सारी वैल्यूज तुम्हें पता ही है पहले से, तो ये बन जाएगा तुम्हारा दोस्त। अब या तो आप डायरेक्ट सब्ट्रैक्ट कर लो क्योंकि वैल्यूज का स्क्वायर हमें पता है, 441 माइनस 400 डिवाइड बाय 841, सो आंसर आएगा दोस्त 41/841। दैट्स ऑल, फिनिश, क्वाइट इजीली डन। समझ आया क्या? अगर नहीं आया तो अभी और भी क्वेश्चंस मैं करा रहा हूं, तो मैं आएगा जरूर क्योंकि आसान चीजें, गलती नहीं होने वाली। गलती पता है आप कहां करते हो? आप करते हो कैलकुलेशंस के अंदर। तो कैलकुलेशंस को थोड़ा सा रूल करना सीखो, है ना, उस पर राज करो, कैसे हम कैलकुलेशन को इजी कर सकते हैं, क्या वो वैदिक मैथमेटिक्स के तरीके थे मल्टीप्लिकेशन के और चीजों के। मैं शॉर्ट्स भी डालता हूं स्मार्ट कैलकुलेशंस के लिए, शॉर्ट्स भी प्रोवाइड करता हूं चैनल पर, आप देखिएगा कैसे मल्टीप्लाई करना है, क्या इजी ट्रिक हो सकती है मल्टीप्लाई करने की, रूट्स निकालने की, सारी मैंने प्रोवाइड कर रखी है, उसको भी जाकर के देखना। तो मैं धीरे धीरे कैलकुलेशन में क्या होगा, स्मार्टनेस आनी शुरू हो जाएगी कैलकुलेशन के अंदर। क्या इतनी बात अपने को क्लियर है? क्या ये सवाल अपने को बैठा है दिमाग में अच्छे से? क्या मुझे आ गया है? क्या अब हम आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ सकते हैं? ओके, चलो बढ़ते हैं। अब बच्चा नेक्स्ट क्वेश्चन आपका एक एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है, जो कि बहुत ही खूबसूरत क्वेश्चन है और बहुत ही इंपॉर्टेंट भी है, इससे आप बहुत सारी चीजें सीखते हो, है ना। तो क्या कह रहा है सवाल बच्चों, आपको एक लेंथ दे रखी है पीओ, ठीक है ना, पीओ कितनी दे रखी है दोस्त? 7 दे रखी है, और आपको एक रिलेशन दे रखा है OQ माइनस PQ बराबर कितना है मुन्ना? 1 सेंटीमीटर है, ओके, और वो 7 है। तो अपने को साइन Q निकालना है और कॉस Q निकालना है। अगर हम Q के बारे में बात करेंगे दोस्त, क्या करेंगे? अगर हम Q के बारे में बात करेंगे तो ये वाली साइड बन जाएगी परपेंडिकुलर, ये बन जाएगी बेस, और ये है तो आपकी हाइपोटेनस। बोलो हाँ या ना? सीधी बात है। जिस एंगल की अपन बात करते हैं उसके सामने वाली साइड क्या बनती है मुन्ना? बेस, सॉरी परपेंडिकुलर, और उसके साथ वाली साइड क्या बनती है? हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस और बेस, ठीक है। कुछ मत याद रखो, इतना याद रखो, सामने वाली साइड ही क्या बनेगी तुम्हारी? परपेंडिकुलर, ठीक है ना। तो परपेंडिकुलर मुझे पता है। अच्छा, सबसे पहले मैं लगाने वाला हूं पाइथागोरस थ्योरम, ओके। सो बाय पीजीटी, पीजीटी फुल फॉर्म क्या होगा बच्चों? पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से हमें मिलेगा क्या? OQ का स्क्वायर, OQ का स्क्वायर, हाँ या ना बोले भाई, इज इक्वल्स टू OP का स्क्वायर प्लस PQ का स्क्वायर, हाँ या ना? इतना हुआ। अब क्या करोगे मुन्ना? अब तुम्हें वैल्यूज केवल निकालनी है और रखनी है। तो प्यारे बच्चे, तुम्हें यहां से देखो एक रिलेशन नजर आ रहा होगा, इसे मैं थोड़ा सा अगर सॉल्व करूं तो वी कैन राइट, भैया हम लिख सकते हैं OQ, हम क्या लिख सकते हैं? OQ बराबर PQ प्लस 1। बोलो हाँ या ना दोस्त? कैसे किया? इसको इधर टहलने के लिए भेजो ना, OQ बराबर 1 प्लस PQ हो सकता है। अब इसी वैल्यू को हम यहां लिख सकते हैं मेरे दोस्त, तो 1 प्लस PQ टू द होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू OP स्क्वायर प्लस PQ स्क्वायर। होल स्क्वायर ओपन कर दीजिए, तो 1 का स्क्वायर 1 होगा, PQ का स्क्वायर वही रहेगा, और आ जाएगा 2PQ इंटू 1 इज इक्वल्स टू OP कितना है बेटा? OP दे रखा है, OP सवाल में दे रखा है, कितना दे रखा है? 7 दे रखा है। अब क्या बच्चे, ये और ये क्या हो गए? शहीद हो गए, कैंसिल हो गए, निपट गए क्या आपस में। और यहां से आपको क्या मिल गया? 1 प्लस 2PQ बराबर, बच्चों 7 का स्क्वायर पूरी जनता जान रही कितना होता है? 49 होता है। तो यहां से 2PQ बराबर कितना आ जाएगा? 48। काय को इसको इधर लेके जाओगे, एक घटेगा तो माइनस लगेगा और आपका 48 आएगा, और कट करने पर कितना आ रहा है? 24। तो हमारे PQ की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों? 24 आ गई। कितनी आ गई? 24। अगर PQ हमारा 24 है, अगर PQ हमारा 24 है, ओके, और हमारा OP कितना है? 7, तो बताओ बेटा, एक तो इस तरीके से निकाल सकते हो आप, है ना, और हमें दे रखा है हमारे पास OQ बराबर PQ प्लस 1, तो हो जाएगा 24 प्लस 1 कितना आएगा दोस्त? 25। तो OQ कितना आ गया हमारा? OQ आ गया हमारा 25 सेंटीमीटर। तो OQ की वैल्यू निकल आई, हमारे पास OP भी है पहले से, हमने PQ भी निकाल लिया। बस इतना ही काम करना है दोस्त, केवल इतना ही काम करना है, सवाल आपका बन जाएगा, विश्वास मानो, बड़े आराम से। अब तुम्हें जो भी निकालना है यार, वो तुम्हें वो चार्ट याद है जो मैंने बताया, वो जो मैंने तरीका बताया, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, बस उसी को ध्यान रखना है अपने को दिमाग में और बन जाएगी चीजें, ठीक है ना। या वो उस तरीके से याद रखो, तो बढ़िया फनी वे है। पापा बीड़ी पियोगे?
हाँ हाँ बेटा, उसको याद रखो, ठीक है ना। तो उसके ध्यान से अगर आप उसको ध्यान रखोगे ना, सवाल आपको रटना नहीं पड़ेगा, है ना। क्योंकि होता क्या है ना, ह्यूमन माइंड में ना ये फालतू की बातें जल्दी सेव होती हैं, है ना। जो हम फालतू की बातें करते हैं, चीजें करेंगे, वो दिमाग में रहता है, काम की चीजें नहीं दिमाग में रहने वाली, है ना। तो थोड़ा सा स्टडी को उसी वे में करो जिस वे में आपका दिमाग समझ सकता है कि नहीं, या याद रख सकता है लंबे समय तक, ठीक। आओ देखें दोस्त, अब पहला पॉइंट क्या कह रहा है अपने से, साइन क्यू निकालना है। साइन क्यू किसके बराबर होगा, तो बेटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब परपेंडिकुलर कितना है प्यारे बच्चे, तो परपेंडिकुलर की वैल्यू है 7, कितनी है 7, और हमारे पास बेस कितना है, तो बेस हमारा सॉरी परपेंडिकुलर 7 है, हाँ, और बेस 24 है, बिल्कुल सही है। बेस कितना है 24, ये आ गई वैल्यू आपकी, बेस 24 है। देखिए आसान हो गया कि नहीं। सो टिग्नो इजी है, उसके साथ जो आपका प्री रिक्विजिट वाला पार्ट, पाइथागोरस थ्योरम हो गई, थोड़ी सी कैलकुलेशंस हो गई, वो अगर तुम्हें अच्छे से आती, सब शॉर्ट है, हाँ, सब बढ़िया शॉर्ट है। कॉस क्यू कितना आएगा यार, तो कॉस क्यू कितना होता है हमारा बच्चा, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। अरे यार ये गलत है भाई, ये गलत है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस आएगा, बेस नहीं होगा, ठीक है ना। तो 7 परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस कितनी 25 है, इसको करेक्ट कर लेना दोस्त, है ना। और यहां बेस आएगा, तो बेस कितना है हमारा 24 बाय, है ना, 25, ये सही है, दोनों ठीक है ना, ध्यान देना, ठीक। वो आपका 24 नहीं होगा, बेस नहीं आएगा, हाइपोटेनियस होगा। बात क्लियर हुई। सो साइन क्यू इज परपेंडिकुलर अपॉन hypotenuse, that is 7 by 25, and cos q is based upon hypotenuse, it's 24 by 25, that's all। यहां पर जो भी चीज हमें दी थी उससे हमने कैलकुलेशंस करके अपनी साइड का मेजरमेंट ही किया है, और इसी को बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्री। ओके, ट्रिग्नोमेट्री, तीन साइड्स वाली चीजों का मेजरमेंट, वही हम कर रहे हैं, तीन साइड्स का मेजरमेंट, हाँ या ना। सो दैट इज द ट्रिग्नोमेट्री जो हम लगा रहे हैं। ओके, और ये हम रेशियोज की वैल्यू निकाल रहे हैं। आई होप आपको बढ़िया लगा होगा, समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करें क्या। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको एक फिगर दे रखा है और आपसे कह रहा है बताओ tan p माइनस कॉट आर कितना होने वाला है। tan p माइनस कॉट आर कितना होने वाला है सर, है तो रेशियो ही, लेकिन अब p और r दोनों एंगल्स को लेके कैलकुलेशन करनी है, तो वो जो मैंने ओरिएंटेशन समझाया था ना स्टार्ट में, वो यहां काम आएगा, वो यहां काम आने वाला है। तो सबसे पहले अरे ये क्या, QR तो दे ही नहीं रखा है, तो हम क्या लगाएंगे, पाइथागोरस थ्योरम। ओके, सो QR क्या है आपका, मिसिंग है। ओके, सो हम क्या करेंगे, बाय PGT, पाइथागोरस थ्योरम, आए ना बोलो। अब पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से अगर तुम देखोगे तो क्या मिलेगा, PR का स्क्वायर बराबर दोस्त QR का स्क्वायर, है ना, और प्लस PQ का स्क्वायर। यहां देखो मैं कोई HPB नहीं यूज कर रहा हूं, क्यों, क्योंकि P और R के हिसाब से ओरिएंटेशन बदलने वाले हैं, तो मैं साइड्स के ओरिजिनल नेम यूज करूंगा, और तुम्हें भी सजेस्ट करूंगा कि तुम भी इनमें ओरिजिनल नेम ही यूज करो। सो दोस्त PR का स्क्वायर बराबर QR कितना तुम्हें दे रखा है, अच्छा सब दे रखा है, QR नहीं पता है। ओके, जस्ट वेट, ठीक है ना, अपने को PR दे रखा है, ये हमारे पास PR है, ये हमारे पास क्या है, PQ है। तो PR है हमारा 13 का स्क्वायर, ये हमारा आ जाएगा PQ 12 का स्क्वायर, और QR मुझे पता नहीं है, तो कितना निकल आएगा आपका ये। सो QR स्क्वायर बराबर आपका 169 माइनस 144 जो कि 25 आ रहा है। सो QR की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 25 का रूट, और वो किसके बराबर होगा आपका 5 सेंटीमीटर के। सो नाउ वी हैव द वैल्यू ऑफ QR विच इज 5 सेंटीमीटर। और मैथमेटिक्स में ना ट्रिपलेट भी चलता है, अगर याद हो आपको, तो 13, 12 और 5 का ट्रिपलेट चलता है, हाँ या ना। ऐसे ही 8, 6 और 10 का चलता है, 3, 4 और 5 का चलता है, अगर आपको ध्यान हो तो साइड्स वैसे ही निकल करके आ जाती हैं। अब इतनी कैलकुलेशन के बाद हमको QR मिल गया, अब हम सब निकाल सकते हैं। तो बात करते हैं बच्चों, सबसे पहले हम tan P की वैल्यू क्या होने वाली है। तो लाला जब तुम P एंगल के लिए बात करोगे, जब तुम P एंगल के लिए बात कर रहे होगे, तो ये क्या बन जाएगी दोस्त, परपेंडिकुलर, और ये क्या बन जाएगा, बेस। और परपेंडिकुलर कितना है यहाँ पर QR, और बेस कितना हो जाएगा दोस्त PQ। बोलो हाँ या ना, अगर तुम जब P के लिए बात कर रहे होगे, ठीक। इतना होने के बाद अब देखो QR कितना है, अरे भैया QR कितना है, तो QR हमारा 5 है, और PQ कितना है दोस्तों, PQ 12 है। सो ये आ गया हमारा tan P, मिल गई वैल्यू। अब क्या निकाल लोगे तुम, अब निकालो तुम cot R, ठीक है ना। सो नाउ अब हम क्या करने वाले हैं, R के लिए कैलकुलेशन करेंगे सारी। जब मैं R के लिए बात करूंगा तो ये परपेंडिकुलर और ये वाली साइड बेस बन जाएगी। अच्छा cot क्या होता है आपका, तो आप वही याद करिए,
आप वही याद करिए जो ओरिएंटेशन आपको बताया था, पापा बीडीपी हो गए, हाँ हाँ बेटा, तो उल्टा पढ़िए, बी और पी आ रहा है तो बेस आएगा और क्या आएगा आपका परपेंडिकुलर। बेस कितना है बच्चों, तो बेस आप अगर देखिए तो कितना दे रखा है, बेस आपका क्यू आर ही होने वाला है और परपेंडिकुलर आपका क्या बन जाएगा, पी क्यू बन जाएगा। बोलो हाँ या ना। अब वैल्यू रखिए आप फिर से, तो आपको यहां से कॉट आर कितना मिल जाएगा दोस्त, तो कॉट आर मिल जाने वाला है, दैट इज वही आपका 5/12 आ रहा है क्योंकि क्यू आर की वैल्यू 5 है और पी क्यू कितना है 12 है, ये मिल गया। नाउ तो आपको tan P माइनस कॉट R की वैल्यू क्या मिल रही है, 5/12 माइनस 5/12 जो कि कितनी आ रही कट करके 0, तो इसका आंसर कितना आने वाला है, 0, 0 आएगा। ऐसा कारण इसलिए क्योंकि दोनों की वैल्यू क्या आ रही है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की सेम आ रही हैं और सेम इसलिए ओरिएंटेशन की वजह से सेम आ रही है दोस्त, वरना ऐसे तो अलग अलग होती है ना भाई। tan क्या होता है तुम्हारा, जब p के लिए बात करोगे तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस बनेगा, ठीक है ना, तो उसी वजह से ये आया हुआ है। और कॉट के अंदर बेस अपॉन परपेंडिकुलर होता है, तो आती तो साइड सेम है, ठीक है, मैं लिख देता हूं, ये परपेंडिकुलर और ये क्या है बेस, ठीक है ना। यहां पर ये क्या है आपका बेस और यहां पर ये क्या है परपेंडिकुलर, क्योंकि ओरिएंटेशन का गेम है दोस्त, यहां पर सारा ओरिएंटेशन का गेम है, ठीक है ना। मैंने स्टार्टिंग में ही कहा था ध्यान रखना, क्या ये प्रॉब्लम दिमाग में बैठी, क्या ये ओरिएंटेशन ध्यान रखोगे तुम गलती कर बैठोगे, इसलिए ध्यान रखना, रट मत लेना कि बेस यही है ना, फिक्स नहीं होता, बेस परपेंडिकुलर एंगल के हिसाब से बदलता रहता है, ठीक है, एंगल के हिसाब से बदलता रहेगा, ठीक है ना। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, अरे यार हो जा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन काफी बार एग्जाम में ऐसे पूछे जाते हैं सवाल आपसे, जहां पर आपको एक ट्रिग्नोमेट्रिक किसी भी एक की वैल्यू दे देगा, तुम्हें साइन कोसाइन किसी भी एक की दे देगा और बाकियों की वैल्यूज आपसे वो मांगता है कि यार बताओ बाकी की वैल्यूज क्या आने वाली हैं। तो एक तरीके से यहां पर आप ये भी कर सकते हो कि आपको वैसे तो पता रहना चाहिए अच्छे से कि क्या क्या कन्वर्जन्स हैं आपस में, मतलब ये मैं कहना चाह रहा हूं आपसे कि आपको ये आइडिया होना चाहिए कि अगर आपको एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पता है तो बाकियों को उसके टर्म्स में कैसे लिख सकते हैं, थोड़ा सा आइडेंटिटीज के फॉर्मूले पढ़ते हैं तो उससे बन जाता है। दूसरा अपन लोग अपनी जो बेसिक थ्योरम है तो ये साइन और पीजीटी वाली पाइथागोरस थ्योरम वाली है ना, जिसमें हम लोग वही पी और एचएचबी करते हैं, उससे भी सवाल बन जाने वाला है। तो देखिए पहला पार्ट सोल्यूशन अगर मैं करने जाता हूं तो मुझे गिवन है, प्रोवाइडेड है, पहले से ही सवाल ने दे रखा है दोस्त कि सेक थीटा की वैल्यू तुम्हारी है 13/12, ठीक है ना। अच्छा बच्चा हम जानते हैं कि सेक थीटा होता एक्चुअली में कितना है, तो ये होता है तुम्हारा एक्चुअली में कॉस का उल्टा ही, अगर आपने देखा हो तो यहां पर क्या आता है आपका, तो यहां पर आपका आता है हाइपोटेनियस डिवाइड बाय बेस, ठीक है ना, हाइपोटेनियस डिवाइड बाय बेस आएगा, ठीक है, हाइपोटेनियस डिवाइड बाय बेस आएगा, जस्ट अ मिनट, हाइपोटेनियस डिवाइड बाय बेस, ठीक है ना। तो हम समझ गए हाइपोटेनियस हमारा 13 है, नहीं बताऊंगा अभी मैं, ऐसे डायरेक्टली 13 नहीं लेना है, थोड़ा सा गेम चेंज होता है। तो हमारा सेक थीटा कितना होता है दोस्त, हाइपोटेनियस अपॉन बेस, ठीक है ना, हाइपोटेनियस अपॉन बेस। तो यहां से आप क्या करोगे, इफ हाइपोटेनियस, या आप लेट कर सकते हो, या आप लेट भी कर सकते हो, आपके ऊपर है ना, आप लेट कर लीजिए कि जो आपकी हाइपोटेनियस है, ओके, लेट कर लीजिए जो आपकी हाइपोटेनियस है एच, वो कितनी है 13 लैम्डा है। आप इसको लैम्डा, या अगर एनसीईआरटी के नोटेशन की बात करूं तो वहां पर के होता है, अगर आपने एनसीईआरटी में देखा हो, एनसीईआरटी में तो वहां पर क्या होता है आपका के दे रखा होता है, ठीक है ना, वहां पर आपको के देखने को मिलेगा, ठीक, तो आप वो भी नोटेशन यूज कर सकते हो, ठीक है ना। आप चाहे के ले लो या फिर आप लैम्डा ले लीजिए, दोनों का मीनिंग सेम आएगा। देन आपका जो बी होगा वो कितना हो जाएगा 12 के। तो भैया ऐसी क्या जरूरत आ पड़ी जो आपने के माना, देखो दोस्त होता क्या है, जरूरी नहीं साइड 13/12 ही हो, मतलब एक साइड 13 और दूसरी 12 हो, जरूरी नहीं है, रेशियोज है, तो को प्राइम में लिखे हुए हैं, कैसे लिखे हुए हैं को प्राइम में, हो सकता है ऊपर 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो हो सकता है इनिशियल साइड तुम्हारी 26/24 रही हो, पॉसिबिलिटी है कि नहीं, तो हमने 2 से वाले को 2 को काट दिया हो और फिर हमें ये मिल रहा हो। सो वी नेवर नो ना कि कैसा होने वाला है, आगे की साइड्स कैसी होने वाली, तो हम इसको क्या करते हैं एक पॉजिटिव कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, और यहाँ पर जो के होने वाला है ये के, ये आपका एक पॉजिटिव कांस्टेंट होता है। पॉजिटिव कांस्टेंट क्यों,
नेगेटिव क्यों नहीं? क्योंकि दोस्त साइड कभी नेगेटिव नहीं होती, साइड कभी नेगेटिव नहीं होती। जैसे इतना करोगे आप, अब नाउ क्या करना है? पीजीटी, पाइथागोरस थ्योरम लगा दीजिए। तो एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब यहां डायरेक्टली रखिएगा, कोई इशू नहीं है। एक सिंपल एंगल की बात कर रहा है, आप टैन थीटा एक ट्रायंगल बनाकर भी कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। तो यहाँ ओरिएंटेशन एक ही रह चलेगा। तो ये 13k का स्क्वायर है ना इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर, मुझे नहीं पता है यार, बड़ी दिक्कत की बात है, पर हम निकाल लेंगे, है ना। तो बिल्कुल ये प्रीवियस क्वेश्चन की तरह जा रहा है दौड़ता हुआ, जहां से पी स्क्वायर तुम्हारा आ जाएगा 13k के स्क्वायर से, जिसको हम एक काम करते हैं ना 169k स्क्वायर माइनस 144k स्क्वायर लिखोगे। और दोस्त ये सॉल्व करने पे तुम्हारा 25k स्क्वायर आएगा, जिससे p की वैल्यू रूट करने पर 5k आ जाएगी। तो परपेंडिकुलर हमें मिल चुका है भाई 5k, और हमें हमारा हाइपोटेनियस और बेस पहले से पता था। क्या आप सवाल बना लेंगे? अरे हंसते खेलते झूमते हर तरीके से आप बना लेंगे। पहला निकालिए साइन थीटा। साइन थीटा क्या होगा दोस्त? तो साइन थीटा हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, जो कि बनेगा आपका 5k बाय 13k। और जो आपने k माना है ना खुद से, चिंता नहीं करने का, वो k खुद कैंसिल हो जाएगा। तो ये कितना आ रहा है? 5 बाय 13। ऐसे ही आप क्या कर सकते हो, सेकेंडली किसके लिए निकाल सकते हो बच्चों? आप cos थीटा के लिए फाइंड कर सकते हैं, दैट इज b बाय h, ठीक है ना। तो बेस कितना है? बेस है हमारा 12k बाय 13k। k से k निपट गया, कितना आ गया दोस्त? 12 बाय 13, ये आ गई cos थीटा की वैल्यू। अब सिमिलरली आपको क्या करना है? बाकियों के खुद निकालने हैं। सिमिलरली सेल्फ सॉल्व करो इसको, चलो करके मुझे कमेंट में आंसर बताना कि क्या आ रहा है। ओके, तो ऐसे सवाल भी आपके एग्जाम में आते हैं, और कुछ ऐसे भी आएंगे जहां पर आपको वैल्यूज पुट करके भी सॉल्व करना होगा। कैसे दिखेंगे वो सवाल, करते हैं उनको भी, ठीक है ना। और एमसीक्यूज में भी देखने को मिलते हैं, जैसे आपका कुछ ऐसा क्वेश्चन आएगा जहां पर आपको एक ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म की वैल्यू दे रखी होती है, एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आपको प्रोवाइडेड होता है, और आपसे कुछ वैल्यू, किसी एक्सप्रेशन की वैल्यू मांग लेगा जिसके अंदर कोई और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पड़ा हुआ है या कुछ और इक्वेशन एक्सप्रेशन है। कैसे करोगे? बहुत ईजी है, चिंता नहीं करना, बड़े आराम से लग जाता है। देखो करना क्या है यार, सबसे पहले अपने को गिवन क्या है ना। सबसे पहले देखो दे क्या रखा है सवाल में, है ना। सो दे रखा है 3 cot a इक्वल टू 4 दे रखा है दोस्त। तो cot a कितना आ जाएगा तुम्हारा? 4 बाय 3 आ जाएगा। बोलो हाँ या ना, ये आ जाएगा तुम्हारा, ठीक है ना। अब तुम्हें बहुत अच्छे से पता है कि यार कॉट दे रखा है और तुम्हें ये टैन वैन चाहिए और साइन कॉस भी चाहिए, इनको वेरीफाई करने के लिए, चेक करने के लिए कि ये बराबर है कि नहीं है। तो क्या करोगे? वही काम करना है तुम्हें फिर से। हाँ, क्या करना होगा भाई? अगर हम लेट कर लेते हैं, क्योंकि हमारा कॉट होता क्या है? तो कॉट होता है हमारा b बाय p, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। सो अगर मैं बेस को लेट कर लेता हूं दोस्त 4x, तो अब मेरा जो p होने वाला है परपेंडिकुलर वो 3x हो जाएगा। और देन हाइपोटेनियस, सो बाय PGT द पाइथागोरस थ्योरम, ओके, h स्क्वायर इज इक्वल्स टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। सो h स्क्वायर कितना आ जाएगा लाला? 4 का स्क्वायर प्लस 3x का स्क्वायर। तो प्यारे बच्चों ये आएगा 16x स्क्वायर प्लस 9x स्क्वायर, और जो कि आपको मिलने वाला है h स्क्वायर बराबर 25x स्क्वायर। तो h की वैल्यू क्या आ गई आपकी? 5x आ गई। हाइपोटेनस कितना आ गया आपका? 5x। बेस तुम्हें कितना दे रखा है? ये है 4, और परपेंडिकुलर कितना है लाला? 3x है, ठीक। अब इसके बाद आपको सबसे पहले करना क्या है? आपको उठाना है अपना ये वाला एक्सप्रेशन, ठीक है ना, चेक करना है। तो LHS कितना है हमारे पास बच्चों? 1 माइनस टैन स्क्वायर a डिवाइड बाय 1 प्लस टैन स्क्वायर a आएगा, ठीक। क्या आएगा वैल्यू? तो 1 माइनस, बच्चों टैन की वैल्यू क्या होती है आप जानते हो ना? परपेंडिकुलर अपॉन बेस होती है। सो परपेंडिकुलर अपॉन बेस मैं ही निकाल देता हूं। तो टैन ए कितना हो जाएगा? टैन ए आएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, जो कि बराबर होने वाला है, परपेंडिकुलर तुम्हारा 4 है और बेस तुम्हारा 3 है। सो ये बन जाएगा दोस्त 4 बाय 3। बोलो हाँ या ना? ना समझ में आया क्या? आपका परपेंडिकुलर कितना है? सॉरी, परपेंडिकुलर 3 दे रखा है ना, परपेंडिकुलर 3 दे रखा है। सो 3 बाय बनेगा, ठीक है ना। देखते हैं एक मिनट। तो ये p बाय p होगा। परपेंडिकुलर कितना है आपका? 3x, x कट जाएगा दोस्त, और ये आ जाएगा 4। सो ये आपका आने वाला है 3 बाय 4। और रखते हैं वैल्यू। सो 3 बाय 4 का स्क्वायर दोस्त 1 प्लस 3 बाय 4 का स्क्वायर कर दो।
तो कितना आ जाएगा आपका 16 माइनस 9 बाय 4 से 4 का स्क्वायर कटेगा 16 प्लस 9। 16 माइनस 9 कितना होने वाला है? तो 16 माइनस 9 आ जाएगा 7 और 16 प्लस 9 आ जाएगा 25। कितना आ रहा है? 16 7 बाय 25। अब हम क्या पिक करेंगे दोस्त? हम करेंगे अपने RHS के साथ छेड़खानी। RHS कितना दे रखा है? तो कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए कह रहा है। जब तुम क्लास 11th में जाओगे ना तो तुम्हें ये सब फॉर्मूला याद भी करना पड़ेगा, है ना। मेरी बात को ध्यान रखना, तुम्हें ये एक फॉर्मूले की तरह तैयार करना पड़ेगा, है ना मुन्ना। ये फॉर्मूला ही होता है और ये बिल्कुल ट्रू है, ये होगा। अभी देखना, करके दिखाता हूं मैं। अब कॉस कितना होता है? तो कॉस आपका होता है बच्चों बेस अपॉन हाइपोटेनियस। और साइन क्या होता है तुम्हारा? तो साइन तुम्हारा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस का स्क्वायर। बोलो हाँ या ना। तो बेस कितना है यार? तो बेस हमारा है 4x और ये हमारा है 5x, ठीक है ना, का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर है हमारा 3x और ये हमारा है 5x, स्क्वायर लगा दो तो आ गया 16 बाय 25। x से x शहीद हो जाएगा दोस्त, माइनस 9 बाय 25, जो आपको 16 माइनस 9 करने पर कितना आ जाएगा? 7 बाय 25। क्योंकि हमारा LHS और RHS क्या है दोस्तों? सेम, एक जैसा है, इसलिए ये आपका क्या है? ट्रू है, ये आपका बराबर होगा। ओके, दैट इज ट्रू। और ये आपकी एक आइडेंटिटी भी है, ध्यान रखना, क्लास 11th में मिलेगी। बोलो भाई, क्या ये बात आपको समझ आई है? क्या क्वेश्चन में दिक्कत तो नहीं कोई, है ना? बताना अगर कोई दिक्कत लगे तो। अच्छे से देख लो, एक्स मान के करना, डायरेक्ट वैल्यू को मत ले लेना मेरे भाई। डायरेक्ट वैल्यू को लोगे दिक्कत में पड़ जाओगे, संकट में आ जाओगे। पता नहीं है तुम्हें कि एक्चुअली में साइड 4 या 3 थी, है ना। ये 16 और 12 भी हो सकता है ना, तो कुछ भी हो सकता है वहां पर, 40 और 30 भी हो सकती है साइड। तो ये मत करना, नंबर कट जाएंगे तुम्हारे। इस बात का विशेष ध्यान रखना, बच्चे करते हैं गलतियां ऐसी, ठीक है ना। अब और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा कैलकुलेटिव है, इसमें आपको एक पार्ट मैं सॉल्व करके दिखाऊंगा और एक आपके लिए होमवर्क में देने वाला हूं मैं, ठीक है ना। तो बहुत ध्यान से देखना ताकि होमवर्क कर पाओ, ठीक है ना। तो बच्चों कह रहा है पहले तो सवाल, इन अ राइट एंगल बी पर है और एक ट्राइंगल है हमारा। तो सबसे पहले हमारे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल है बाबू। क्या है? राइट एंगल ट्राइंगल। तो हमने राइट एंगल ट्राइंगल बना लिया, जो कि हमारा राइट एंगल कहां पर है? बी पर है। सो ये आ गया हमारा ABC, ठीक है ना। क्या आ गया? ABC। और यहां पर क्या है दोस्त? हमारा 90 डिग्री एंगल है। बोलो हाँ या ना। इतना हुआ। अब क्या है तुम्हारे पास? tan की वैल्यू दे रखी है। ओके, बस बने रहो, थोड़ा सा टाइम और लूंगा। ओके, दैट्स ऑल। सो tan A की वैल्यू कितनी दे रखी है मुन्ना? 1/√3 दे रखी है। बोलो हाँ या ना। डन। तो हमें एंगल के सामने वाला पता है लाला कितना होता है? हाइपोटेनियस। और अगर आप देखो तो ये बात कर रहा है A को लेकर के। आई मैं सारा काम A के लिए करूंगा, ठीक है ना। फिर हम बात करेंगे C और A को लेकर के अलग अलग, ठीक है। तो A अगर ये है तो आपका ये क्या बनने वाला है? परपेंडिकुलर। और ये क्या बनने वाला है? बोलो दोस्त, बेस। अब देखिए, चूंकि tan A कितना दे रखा है बच्चों? ये है आपका 1/√3। अच्छा, tan बराबर किसके होता है दोस्त? तो tan होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। बोलो हाँ या ना। तो दोस्त यहां से हम लेट कर लेते हैं, यहां से हम लेट कर लेते हैं क्या कि हमारा जो परपेंडिकुलर है वो कितना है? x है। 1 × x कितना होगा? x होएगा। और जो हमारा बेस है वो कितना है? √3x है। अब बताओ हाइपोटेनियस कितना आएगा मेरी जनता? तुम अच्छे से जानते हो, तुम अच्छे से जानते हो, सीख चुके हो। p² प्लस b² लगाओगे ना भाई, तो x² प्लस √3x का होल स्क्वायर, जो कि बनेगा 4x²। और यहां से तुम्हें h की वैल्यू मिल जाएगी, जो कि आ रही है 2x। आ रहा है? बैठ रहा है दिमाग में? ऐसे आर पार तो नहीं जा रहा है कुछ? इतना आया समझ में? ठीक है, ओवर तो नहीं हो रहा है ना। थोड़ा सा मैं और लूंगा, ज्यादा नहीं। एक ट्रू फॉल्स की सीरीज है 4 सवाल की, उसको समझेंगे, दैट्स ऑल। ओके, सो h बराबर कितना आ रहा है? 2x आ रहा है, ठीक है ना। h बराबर हमारा 2x है। अब चाहिए क्या अपने को, है ना। वैसे तो मुझे चाहिए यार महंगी कार, है कि नहीं? सभी को चाहिए, है ना, गाड़ी, पैसा, बंगला, है ना। और अगर लड़के होंगे तो और भी बहुत सारी चीजें हैं, है ना। ये तो आपकी एस्पिरेशंस हैं जो कभी खत्म नहीं होंगी, ठीक है ना। cos C प्लस cos A। अच्छा, मैंने आजकल देखा है बच्चों में बड़ी निराशा मुझे दिखती है, मतलब कोई एम ही नहीं है जैसे। अच्छा, कुछ बच्चों का क्या है? एम ही नहीं है बिल्कुल। कुछ बच्चों का इतना हाई एम है लेकिन मेहनत बिल्कुल 0 है। जिनको मेहनत करनी नहीं है लेकिन सोचना है ना। वो रील्स देख लिए मल्टीबिलियनर वाली, है कि नहीं? रातों रात बने करोड़पति, छप्पर फाड़ के पैसा गिरने लगा, है ना। और उसी से मदहोश होकर के बस वही बनना है।
कुछ तो स्टॉक मार्केट वाले हैं, उनकी तो बात ही हटा दो, ट्रेडर है उनकी तो बात हटा दो, आता कुछ नहीं है, पढ़ना कुछ नहीं है, करना भी कुछ नहीं, लेकिन बनना क्या है, अमीर आदमी बनना है। यार नहीं होगा, मेहनत करो, है ना, एक्शन करना शुरू करो। सोचने से कभी कुछ नहीं होता, है ना, एक्शन करना पड़ता है। दूसरी बात, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको मोटिवेशन चाहिए होता है, मोटिवेशन से कुछ नहीं होता है, डिसिप्लिन से चीजें होती हैं। मोटिवेशन 1 दिन 2 दिन 3 दिन तक काम करता है। डिसिप्लिन अगर तुम हो गए ना, तुमने अगर डिसिप्लिन वाली आदत बना ली, लाइफ टाइम जब तक के आप हैं इस धरती पर, आप तरक्की करते रहोगे। लिख करके ले लो मुझसे, डिसिप्लिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, नॉट मोटिवेशन। मोटिवेशन इंपॉर्टेंट है किसी काम को स्टार्ट करने के लिए, शुरू करने के लिए, बट आफ्टर स्टार्टिंग आपको डिसिप्लिन चाहिए होता है, ना कि मोटिवेशन। ओके, बात ध्यान रखना मेरी। आओ देखो, अब साइन ए कितना आएगा, तो थोड़ा थोड़ा संदीप महेश्वरी हो जाता है मेरा यार बीच बीच में सॉरी। साइन ए कितना होगा, सो परपेंडिकुलर अपॉन बेस कर देंगे। तो परपेंडिकुलर कितना है, परपेंडिकुलर है x, और बेस कितना है, सॉरी देखो भूल गया यार मैं, खो गया ना, हाइपोटेनियस होता है, ठीक है ना, और हाइपोटेनस हमारा है 2x इंटू कॉस सी कितना हो जाएगा। जब तुम सी के लिए बात करोगे तो ये परपेंडिकुलर है, और ये क्या है, बेस, ठीक है ना, ध्यान रखना। ये क्या बन जाएगा, बेस, तो हमें क्या उठाना होगा, BC उठाना पड़ेगा। और ये ओरिएंटेशन में समझा चुका हूं, जब तुम सी की बात करोगे तो ये परपेंडिकुलर और ये क्या हो जाएगा लाला, बेस हो जाएगा। तो आपका कॉस सी के अंदर आता है बेस और हाइपोटेनियस। बेस आपका BC है ना, और बेस आपका x ही है और आपका हाइपोटेनियस आपका 2x ही है, प्लस कॉस ए कितना होगा दोस्त, तो कॉस ए निकालोगे, कॉस ए बेस और हाइपोटेनियस को लेकर के बनेगा, और बेस आपका कितना है, √3x/2x, और साइन सी भी ऐसे ही आपका √3x/2x आएगा, जहां x से x हो जाएंगे बच्चा कैंसिल आउट, बोल दो। तो ये आ गया 1/4 प्लस √3 इंटू √3/4, जोड़ने पर आपको ये मिल जाएगा 1/4 प्लस 3/4, जो कि आपको 4/4 मिलेगा। और ये वैल्यू कितनी आ रही है प्यारे बच्चों, 1। वैल्यू कितनी आ रही है, 1। बात समझ आई, मजा आया। बस इस तरीके के सवाल बनते जाएंगे। क्या अच्छा यहां पर तुम्हें थोड़ा सा उलझाऊ वाला लग रहा होगा ना, फंस जाते हैं यहां पर बच्चे, वो ऐसी कौन सी चीज है, वो आपका केवल एंगल्स का दोस्त ओरिएंटेशन है, जहां पर मैंने अभी P/B बोल दिया था, वो केवल एंगल्स का ओरिएंटेशन है। जिस बच्चे ने उसको पकड़ लिया, जो मैंने स्टार्टिंग बताया था, उससे सवाल बनने लगे होंगे, ठीक। और अगर ये सवाल आपको समझ आया है तो ये आपके लिए होने वाला है होमवर्क, ठीक है ना, इसको जरूर करिएगा और इसका आंसर मुझे कमेंट में लिख करके बताना, ठीक है ना, ओके। और कहां मुझे कम्युनिकेट कर सकते हो मैं बताऊंगा आप लोगों को। अब जरा फटाफट हम लोग 1 मिनट लगेगा, ट्रू फॉल्स की सीरीज कर लेते हैं, जिससे आपके कॉन्सेप्ट यहां होंगे तो यहां पहुंच जाएंगे, है ना, हाई कर देने वाला है ना, है ना। वो कहते हैं ना तुम लोग की लैंग्वेज में क्या हो जाएगा, ऑरा 1000 हो जाएगा आओ देखें, आओ ऑरा 1000 करते हैं। तो मुन्ना कह रहा है सवाल, द वैल्यू ऑफ tan A इज ऑलवेज लेस देन 1। तो देखो कैसे करोगे इन सवाल को, तो पहले हम जानेंगे एक्चुअली में tan A होता कितना है। सो tan A होता है तुम्हारा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, बोलो हाँ या ना, अरे बोल भी दो यार, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। अच्छा, ये आपका 1 से छोटा तब होगा, है ना, जब परपेंडिकुलर छोटा हो जाए और बेस बड़ा हो जाए। पर ऐसा हमेशा होगा, जरूरी तो नहीं है, ये तो बदल सकता है ना। हो सकता है यार परपेंडिकुलर बड़ा हो जाए और बेस क्या हो जाए मुन्ना, छोटा हो जाए। हो सकता है बेस बड़ा हो जाए और परपेंडिकुलर क्या हो जाए, छोटा हो जाए। तो जब तुम डिवाइड करोगे, जैसे तुम 4/3 डिवाइड करते हो, तो मिलता कितना है, 1.333 मिलेगा। और अगर तुम 3/4 करोगे तो 0.7 करके वैल्यू आएगी, हाँ है ना, तो बोल 0.75 करके वैल्यू आपको मिलेगी। तो इसका मतलब ये जरूरी नहीं है कि वैल्यू कभी आपकी क्या है 1 से छोटी आए हमेशा, ये कभी भी आपका 1 से बड़ा और 1 से छोटा भी हो सकता है ना। तो ये जरूरी नहीं है कि ये वैल्यू हमेशा आपकी क्या है, 1 से बड़ी है। सो ये कैसा स्टेटमेंट है प्यारे बच्चे, फॉल्स, गलत स्टेटमेंट है, फिक्स नहीं है यार इसकी वैल्यू, ठीक है ना। नेक्स्ट हमारा सीरीज में कह रहा है कि साइन थीटा की वैल्यू 4/3 हो सकती है किसी भी एंगल के लिए। आओ समझते हैं साइन थीटा किसके बराबर होता है। तो साइन थीटा होता है तुम्हारा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस के, ठीक है ना। और मैंने लेक्चर के स्टार्ट में ही बोला था, हाइपोटेनियस इज द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ द ट्रायंगल, मतलब सबसे बड़ी साइड होने वाली है वो। मतलब ये परपेंडिकुलर वाले चचा कभी भी हाइपोटेनियस से बड़ा हो ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है दोस्त। तो इसका मतलब ऊपर वाली वैल्यू छोटी होगी नीचे वाले से। और जब भी तुम्हारे पास कोई फ्रैक्शन है जिसका ऊपर वाला माला नीचे वाले से क्या हो,
छोटा हो तो वैल्यू हमेशा 1 से छोटी मिलेगी आपको, ठीक है ना, 1 से क्या मिलेगी, छोटी। और ये वैल्यू कैसी है, 1 से बड़ी। अगर मैं यहां पर 4/3 कर लूं ऐसे करके, तो हाइपोटेनस 3 आ रही है, परपेंडिकुलर कितना आ रहा है, 4, जो कि ट्रू नहीं है, नॉट वैलिड, ये हमारा सही नहीं है। हाइपोटेनियस सबसे बड़ी साइड होने वाली है, मतलब ये वाला भी स्टेटमेंट क्या निकला हमारे लिए, बेवफा निकला, है ना, झूठा निकल गया हमारे लिए, है कि नहीं, कि आपकी साइन की वैल्यू 4/3 किसी भी एंगल के लिए नहीं हो सकती, लाला बिल्कुल नहीं हो सकती, ठीक है ना। और अगर यहां ऑलवेज लगा हुआ है तो ये भी बिल्कुल गलत है। और 2 ठो और सॉल्व करते हैं, है ना, 2 ठो और सॉल्व करते हैं। कह रहा है कॉट ए इज द प्रोडक्ट ऑफ कॉट और ए। हाँ यार, ये कुछ होते हैं ना, तुम देखो जरा, ये कुछ बच्चे होते हैं ना यार, मैंने देखा है ऐसे साइन ए लिखा रहता है और कॉस ए लिखा होता है ना, पता नहीं क्या बच्चों को रहता है दिमाग में, आई डोंट नो, ऐसे काट देंगे, ऐसे काट देंगे, उसे कैंसिल कर देंगे ए से ए को। अरे क्या दिक्कत है तुम्हें, ये क्या तुम साइन बाई ऐसे एस से एस काटने लगे हो क्या, इंग्लिश के लेटर्स काटोगे क्या, ऐसा नहीं होता बेटा, ये चीज गलत है ना। आपका जो कॉट ए है एक्चुअली में बता रहा है आपका ए एंगल के लिए को टेंजेंट का जो मेजरमेंट आ रहा है, और ये साइड्स का रेशियो होता है, ये मल्टीप्लाई में नहीं। मैंने इनिशियल में बोला था ना कि a इंटू बी, ए बी लिखा है, नहीं बिल्कुल नहीं होता, ए बी इंटू बी नहीं होता है, वो लेंथ है आपका, तो दैट इज नॉट ट्रू। ये भी क्या है आपका, फॉल्स है, ये बिल्कुल प्रोडक्ट नहीं होने वाला, ये ऑपरेशंस हैं आपके जो ए एंगल के लिए कोटेंजेंट की वैल्यू दे रहा है, तो ये अलग अलग नहीं होंगे, ये एक ही शरीर और एक ही आत्मा है, एक साथ ही रहने वाले हैं मुन्ना, ठीक है ना, इनको कोई जुदा नहीं कर सकता, और अगर इनको अलग किया मीनिंगलेस हो जाएंगे, डेड हो जाएंगे, इनका मैथमेटिक्स में तो मीनिंग नहीं रहेगा, इंग्लिश में हाँ है कि COT कॉट हो जाएगा और ए तुम्हारा इंग्लिश अल्फाबेट का लेटर है, इतना मीनिंग बचेगा, तो अलग अलग मत करना। नेक्स्ट हमारा है कि सेक ए की वैल्यू 12/15 हो सकती है फॉर सम एंगल ऑफ, ठीक है, चेक करते हैं। देखो लास्ट हमारा है सेक जो है हमारा वो 12 क्या है 5। अच्छा सेक होता क्या है, हाइपोटेनियस अपॉन बेस, हाइपोटेनियस होती है हमारी लॉन्गेस्ट साइड, मतलब बड़ी हो सकती है, अरे ट्रू है यार, और बेस हमारा उससे छोटा होता है, ये तो हमारा बेस है ना, और बेस क्या होता है, बेस हमारा होता है दोस्त छोटा, किससे, हाइपोटेनियस से। इसका मतलब ये हमारा क्या है, ट्रू है कुछ एंगल्स के लिए, है ना, कुछ वैल्यूज के लिए ऑफ ए, मतलब एंगल्स की ए एंगल के लिए कुछ वैल्यू के लिए आपका ये पॉसिबल है। 12/15 आपका आंसर आ सकता है, सॉरी 12/5 आपका आंसर आ सकता है, 1 से बड़ी वैल्यू मिल सकती है। कारण क्या है, हाइपोटेनस लार्जेस्ट साइड होती है, वो आपको मिलेगी वहां से, ठीक है ना, उससे आपका ट्रू है। अब देखो ये थे छोटे छोटे सवाल, लेकिन आप सोचोगे ट्रू और फॉल्स तो सर सिलेबस में नहीं है, एनसीईआरटी में तो है। दूसरी बात, इससे तुम्हें ट्रू फॉल्स करना नहीं सीखा तुमने, इससे तुमने कॉन्सेप्ट सीखा, तुमने गेम पकड़ा यार, इसके पीछे का ये रीजन। एक लास्ट एमसीक्यू जो मेरा हर बच्चों के लिए है, ओके, हर बच्चों के लिए है, एक एमसीक्यू नहीं कह सकते हैं, छोटा सा आपसे पूछता हूं मैं, क्या कोई एवरेज बच्चा 80 आउट ऑफ 80 स्कोर कर सकता है? तो दोस्त मेरे 9 साल के टीचिंग करियर में मैंने बहुत सारे बच्चों को देख रखा है जो स्टार्टिंग में बिल्कुल एवरेज थे या बिलो एवरेज थे, लेकिन भाई हार्डवर्क और गाइडेंस, उन्होंने 80 आउट ऑफ 80, और अगर नहीं 80 आउट ऑफ 80 तो 76, 78, 75, 75 प्लस तो स्कोर ही किया है, और 80 आउट ऑफ 80 के भी मेरे पास बच्चे रहे हैं ऑफलाइन सेंटर्स में मेरे, है ना। सो मेरे 9 इयर्स के करियर में मैंने बहुत सारे, कह सकते हैं ना, अजूबा कह सकते हैं, साइलेंटली कुछ बच्चे काम कर रहे होते हैं और एकदम से फोड़ देते हैं, पूरा स्कूल चौंक गया, कोचिंग सेंटर सब चौंक गए, माता पिता भी सोच रहे हैं पढ़ता तो नहीं था ये, फोन चलाया करता था, एक्चुअली वो पढ़ रहा होता था, ठीक है ना। सो आप सभी के अंदर वो पोटेंशियल है कि वो आप आसमान को छू सकते हो, है ना। थोड़ी हाइपोथेटिकल बात बोल रहा हूं, लेकिन अच्छी बात है, आपके अंदर हौसला होना चाहिए, है ना। उड़ान पंखों से नहीं होती है, उड़ान हौसले से होती है, ठीक है ना। तो अपने हौसलों को बुलंद करिए और मेहनत करना शुरू करिए, ठीक है ना। मेहनत करोगे डेडिकेशन के साथ और डिसिप्लिन के साथ, प्लस विद करेक्ट डायरेक्शन, आपको सफलता मिलने ही वाली है, कोई नहीं रोक सकता। तो इसका आंसर ऑलवेज क्या होगा, यस, ऑलवेज मैं यस बोलूंगा, इसमें ऑलवेज यस होगा, इसका कोई सीन बनने ही नहीं वाला है ना। ऐसा सीन ही नहीं है कि नो का कोई ऑप्शन हो। तो लग जाओ, जुड़ जाओ, आज से मेहनत करनी शुरू कर दो, अभी भी कोई देर नहीं है, ओके। उम्मीद करता हूं आज की क्लास तुम्हें बहुत अच्छे से समझ आई होगी और मजा आया होगा हमारे साथ। ऐसे ही जुड़े रहो, धीरे धीरे करके एक एक चीज जो भी तुम्हें दिक्कत दे रही है, परेशान कर रही है, बताते जाओ, एक एक चीज पूरी खत्म करते चले जाएंगे। और अगर मुझसे कम्युनिकेट करना है, बातें करना है, गाइडेंस करनी है, बातें वैसी वैसी नहीं यार, गुड मॉर्निंग गुड आफ्टरनून चलता चला जा रहा है, वो नहीं करना।
कोई प्रॉब्लम आ रही, किसी टॉपिक में दिक्कत आ रही है, कोई गाइडेंस की नीड है, काउंसलिंग की नीड है, आप कांटेक्ट करिए। ये मेरी पर्सनल इंस्टा आईडी है, आप इस पे भी आ सकते हो अगर आप यूज करते हो। अदरवाइज मैथिट ऑफिशियल का जो मेरा चैनल है उसके ऊपर भी आप आ सकते हैं, वहां पर अपने डाउट शेयर कर सकते हैं, सोल्यूशन आपको मिल जाएंगे। और साथ ही साथ बोर्ड बूस्टर शीट्स भी अवेलेबल है वहां पर, जो आपकी तैयारी को और बूस्ट कर देने वाली है, इसलिए उनका नाम ही है बोर्ड बूस्टर शीट। ओके, उनको सॉल्व करिए, सोल्यूशन के साथ प्रोवाइडेड है, मजा आ जाएगा आपको करके। ओके, सो इसी के साथ आज का लेक्चर हम यहीं पर ऑफ करते हैं, खत्म करते हैं, और उम्मीद करते हैं आप अब जा करके पढ़ना शुरू करेंगे और अपने दोस्तों को भी मोटिवेट करेंगे, शायद कुछ करते हैं ना, कुछ बढ़िया करते हैं। ठीक है, सो उम्मीद करता हूं मजा आया होगा, समझ आया होगा। मिलते हैं हम सभी अपनी अगली क्लास में। आज की क्लास में इतना ही, चलो बाय बाय, गुड नाइट, बाय बाय, बाय बाय, जाओ जल्दी जाओ, जल्दी जाओ, पढ़ाई करो।